आज बात होगी पाषाण काल, स्टोन एज की। स्टोन एज पत्थरों का काल कहलाता है। भारत के इतिहास में इस काल में मानव जीवन पत्थरों के औजारों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। इस काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पुरापाषाण काल, निम्न मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और ये तीनों काल प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जहाँ पर मानव जीवन को ना तो लिखने का पता था ना पढ़ने का पता था। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब है जहाँ पर मानव लिखना जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। इस काल को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल, जहाँ मानव ना तो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, तो उस काल को हम उस काल में पुरापाषाण काल, नव और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। ऐतिहासिक काल है जहाँ पर मानव लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था, तो उस काल को वैदिक काल से लेकर आज तक का काल मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रोसेस में। डैनियल विल्सन महोदय ने 1851 में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। सीजे थॉमसन ने 1816 में प्रावशेषों के प्रावशेष यानी जो पत्थर के अवशेष होते हैं के वर्गीकरण का त्रियुगीय विभाजन प्रस्तुत किया। पाषाण काल, जिसके अंदर तीनों काल आ जाते हैं, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, यहाँ पे जहाँ तांबे को पत्थर के साथ मिलाकर के इस्तेमाल किया जाता औजार के रूप के अंदर। और लोह काल, जो वैदिक काल के समय में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड जॉन लुबाक या लॉर्ड एबेवरी, ये इन दोनों का एक ही नाम है। इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, यानी कि जॉन लुबाक आए या लॉर्ड एबेवरी आए तो वो एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इस पुस्तक में पाषाण काल को पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में विभाजित किया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1870 में लॉर्सेट महोदय ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो ये 3 जो काल हैं वो कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो सबसे पुराना जो पुरापाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, निम्न, मध्य, उच्च। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। निम्न पुराण, इस काल के अंदर जो मानव जीवन था वो बिल्कुल जानवरों की तरह था। इस काल में मानव ने जैसे जैसे आग को इस्तेमाल में लेने की कोशिश की, लेकिन वो उससे परिचित नहीं हो पाया। लेकिन आग का उपयोग केवल वो जानवरों को भगाने में करने लगा था। इस काल की संस्कृति को हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो पहली संस्कृति है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। दूसरी संस्कृति है हैंड एक्स व एक्सुलियन संस्कृति। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के बारे में। तो 1928 में सर्वप्रथम D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र में पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और ये जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है जो पाकिस्तान में मिली है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। आगे बढ़ेंगे हम। तो जो चापर उपकरण थे, चापर उपकरण बड़े आकार के उपकरण हैं जो कि पेबुल का मतलब क्या है कि नदी के जल से घिसा हुआ गोलमोल पत्थर। इस पत्थर में एक तरफ धार होती थी। ठीक है, और चापिंग उपकरण में दोनों तरफ धार पाई जाती थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। 1935 में डी टैरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी में अनुसंधान किया था। सोहन नदी घाटी के उपकरण मलकपुर, चौंतरा, कलार व चौमुख आदि से प्राप्त हुए हैं। ये चारों नाम याद रखना, एग्ज़ाम में आता ही है। 1982 में अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से मानव खोपड़ी की प्राप्ति की थी। ठीक है, इस खोपड़ी को नर्मदा मानव भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के G.R. शर्मा के निर्देशन में बेलन घाटी में अनुसंधान किया गया। यहाँ से लगभग 44 स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। दक्षिण भारत की हैंड एक्स परंपरा। दक्षिण भारत में इस संस्कृति के उपकरण चेन्नई के समीप बदमदुरै व अत्रिपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इसको मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है।
अभी हमने निम्न पुरापाषाण काल का टॉपिक कंप्लीट किया है, लेकिन अभी हमें ये बारे भी पता ये चीज़ें भी पता होना बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। भारत में पाषाण युगीन संस्कृतियाँ, तो भारत में आरंभिक काल के जो पुरातत्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसे आप लिख लेना। मानव जीवन के आरंभिक काल के साक्ष्य पुरातत्व से प्राप्त होते हैं, अतः इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। 1778 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का पता रॉबर्ट ब्रूस फुड ने 13 मई 1863 में तमिलनाडु के चेन्नई नगर में पल्लवरम नामक स्थान से हस्त कुठार की खोज करके किया था, तो ये स्टार पॉइंट है, ये याद रखना है। अतः रॉबर्ट ब्रूस फुड को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। भारत में उपकरणों की भिन्नता के पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल का जो हमने पहला पॉइंट था निम्न पुरापाषाण काल, उसे कंप्लीट किया है। अब हम आगे करेंगे मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। 1956 में HD सांगलिया ने सर्वप्रथम प्रवरा नदी घाटी से जो उपकरण प्राप्त किए उनके आधार पर इस काल को मध्य पुरापाषाण काल कहा गया। इस काल में मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, फ्लिंट तथा चट व फलकों की मदद से औजारों को अधिक पैना, सुडौल व उपयोगी बनाया। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को HD सांगलिया महोदय ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी थी। इस प्रकार के उपकरण पश्चिमी यूरोप के मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रयोग किए गए थे, अतः इन उपकरणों के आधार पर भारत की संस्कृति को भी मुस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में भी मानव भोजन संग्राहक था, वह गुफाओं और कंदराओं में रहने लगा था। तो मध्य पुरापाषाण काल के बाद उच्च पुरापाषाण काल आता है, और इस काल में भी मानव जीवन बहुत ही अजीब था, जंगली जानवरों की तरह ही उसका जीवन था, पत्थरों पर ही उसका जीवन कट रहा था। और इन उपकरणों में ब्लेड, इस काल के मानव का प्रधान उपकरण ब्लेड है। ब्लेड से चाकू, ब्यूरन, छिद्रक, स्क्रैपर आदि उपकरण बनाना आरंभ हुआ। इन उपकरणों में ब्यूरन उपकरण प्रमुख था। इस काल में भी मानव जीवन प्रकृति पर आश्रित था। मानव को स्थायी निवास का ज्ञान नहीं था। मानव जीवन खानाबदोश तथा घुमक्कड़ी था। इस काल के प्रमुख स्थल बेलन तथा सोन घाटी उत्तर प्रदेश, बाबूरी, जोगदाहा, भीमबेटका मध्य प्रदेश, इनाम गांव, पटने, भदणे महाराष्ट्र, इन स्थानों से इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भीमबेटका नामक गुफा की खोज 1958 में विष्णु श्रीधर वांकड़कर महोदय ने की थी। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। इस गुफा से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं जिनका उपयोग चित्रों के निर्माण में किया गया है। यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका गुफा है रायसेन जिले में, वहाँ पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के, और उनमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है। अभी तक हमने आपको केवल पुरापाषाण काल के तीनों सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। अभी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का टॉपिक हम पार्ट 2 में बनाएंगे। लेकिन अभी इस काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उनको भी याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैनियल विल्सन ने किया था। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूस फुड ने 1863 में किया था। 63 में भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम वर्णन डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी। ये उपकरण तीर और छुरे थे। तो डॉक्टर प्राइमरोज को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय थे। कनिंघम ने ह्वेनसांग के यात्रा विवरण को अपना मार्गदर्शक माना है। ह्वेनसांग जो है वो राजा हर्षवर्धन के समय में आया और उसने अपनी एक किताब लिखी थी CU की, तो वो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 1950 AD में स्टुअर्ट पिगॉट महोदय की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया से भारतीय प्रागैतिहासिक युग की जानकारी मिलती है।
कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के अनुसार पाषाण, कांस्यकाल और लोहकाल का त्रियुगीय विभाजन के.जी. थॉमसन ने किया था। सर जॉन लुबाग ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में किया था। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियाँ फ्रांस से ली गई हैं, तो याद रखना है प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य आरंभ किया था। अगला पॉइंट है, भारत में पुरापाषाण कालीन सभ्यता का आरंभ प्लीस्टोसीन युग में आरंभ हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेवासा महाराष्ट्र को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल माना जाता है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। निम्न पुरापाषाण काल में उत्तर तथा दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल चौंतरा था, तो चौंतरा क्या है? निम्न पुरापाषाण काल और तथा का यानी उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल था, तो इसे याद रखना है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ब्लेड प्रधान उपकरण उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता है। सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संक्रमण काल की संख्या मध्य पाषाण काल को दी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य बागोर, आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि उससे पहले मानव जीवन पशुपालन से पूरी तरीके से अपरिचित था, लेकिन मध्य पाषाण काल में हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।